हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और बच्चे, आज का हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चे, आपके लिए आपसे हम सॉरी कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए आपके सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डाले हुए, मैथमेटिक्स के वीडियो को डाले हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चे कि हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट गई है और कितना हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। हमारे साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, अभी बहुत सारे काम हैं जो कि हमें साथ में लेके करना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं बच्चे, हमें समय ही नहीं मिल पाता ठीक से, हम क्या करें, कुछ दिमाग भी काम नहीं करता है कभी कभी। तो बस आपसे इतना ही बोले चाहेंगे कि आप बस सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार इसी तरह बना के रखिए ताकि हम आपके लिए रात दिन मेहनत और भी कर सके। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए और पुराने बच्चे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों में शेयर करें, अपने जितने बैचमेट है, क्लासमेट है, जो भी आपके साथ इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं और उन्हें अच्छा लगे तो बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे भी सिचुएशन में आपका हेल्प कर सके और अपने आप को भी एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके और अपने आप का भी अच्छे से मेहनत कर सके। ठीक है, तो सॉरी बच्चे। हाँ, तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आपके बस सपोर्ट करते रहिए इसी तरह ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर सके। तो चलिए वीडियो के बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हम सबसे पहले इस हाइट एंड डिस्टेंस को बताने के लिए एक बच्चे का कहना था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताइए कि हम उसे कैसे टैकल करें उस प्रॉब्लम को। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ों को पार्टिकुलर समझना पड़ता है। पहला है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे हम इस दो कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे। पहले आपको दोनों कंसेप्ट को सिखा देंगे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट कैन वी टेल कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो हम जानेंगे यहाँ पे कि कैसे हम किसी को एंगल ऑफ एलिवेशन समझेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे। तो चलिए, और एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन कंसेप्ट सिखाकर जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और आने वाले वीडियो में आपको हम क्वेश्चंस, आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देंगे। तो पहला है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और फिर आपको समझाएंगे। इफ अ पर्सन स्टैंड एंड लुक अप, इफ अ पर्सन स्टैंड एंड लुक अप एट एन ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन कहीं पे खड़ा है और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वह आपका द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड, वह होगा आपका एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच के जो एंगल बनेंगे उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है। देखिए, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब जब ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो ठीक है, मान लेते हैं ये पर्सन क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ना देख के क्या करे, वो सीधा देखे, एकदम सीधा। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब उसके आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन जाता हुआ, उसके आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन जाता हुआ एक क्या होगा, आपका लाइन होगा। तो यही आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगा, यानी हॉरिजॉन्टल की तरफ सीधा देखना, ऊपर नहीं देखना, हॉरिजॉन्टल की तरफ सीधा देखना। ठीक है, वही होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ये जो डैश डैश वाले लाइन है वही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट कहे जाते हैं। और ये क्या होता है आपका लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को देखना। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो गया और ये लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और एंगल जो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यानी इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बच्चे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसे एलिवेशन समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और ऑब्जेक्ट के बीच में बना हुआ एंगल, एक लाइन में। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं बच्चे कि कोई व्यक्ति अगर नीचे खड़ा हो, कहीं पे भी खड़ा हो, इफ अ पर्सन स्टैंड्स एंड लुक डाउन एन ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन खड़ा है और किसी ऑब्जेक्ट को लुक डाउन कर रहा है, यानी नीचे की तरफ देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वह होगा इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो देखा हुआ एंगल होगा वो, उसे क्या कहेंगे हम? आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन को कहेंगे। तो देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो गया। सॉरी बच्चे, मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर बच्चे खुद से बनाया हुआ है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और ये क्या होगा? एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इसके बीच का एंगल क्या होगा? यही क्या होगा आपका? मान लेते हैं इसको फाई, हम फाई मानते हैं, तो यही फाई आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डी से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डीप वाला, एलिवेशन मतलब ऊपर। ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर वाला। तो ऐसे करके ट्रिक आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है, इसको इस समझाने का एक ही मतलब है कि क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे। तो वो तो जब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चंस को बना लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हेन हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ हिज शैडो। अगर कोई एक ट्री है, क्या है? एक ट्री है यानी पेड़ है,
और उसका हाइट जो है उसके शैडो के यानी उसके परछाई के बराबर है। यानी जो कोई ट्री होगा उसका जितना भी लेंथ होगा उसका लेंथ इक्वल होगा उसके शैडो के लेंथ की। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ट्री है। ओके, ये क्या है आपका, एक ट्री है, और आपका ये क्या है, एक इस ट्री का शैडो होगा। ये एक ट्री होगा, मान लेते हैं इस ट्री का हाइट क्या होगा, इस ट्री का हाइट होगा h, और ये क्या होगा, इसका शैडो होगा, तो शैडो का हाइट भी क्या होगा, h होगा। ठीक है, तो देन कहा जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सन। तो सन के द्वारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या होगा। तो ये जो हमारा सन होगा क्या होगा, ये जो हमारा सन होगा ये इसके द्वारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने वाला क्या होगा। तो मान लेते हैं ये जो थीटा होगा ये क्या होगा, यही हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन सन के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो थीटा हो रहा है यही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, सन के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे थे हम कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन के द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं सन जो हमारा होगा यहाँ पे, तो ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। तो सन तो ऊपर से देखेगा तो इसको इसका होरिजेंटल लाइन ऑफ साइट ये होगा और ये एंगल इस तरह बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह बनाएगा तो ये एंगल मान लेते हैं यही हमारा एंगल होगा। ठीक है, और इसका होरिजेंटल लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा तो जो वो थीटा यही होगा। आप पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से अल्टरनेट एंगल से ये थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो इस टाइप से क्या होगा, ये हमारा थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसी थीटा का वैल्यू आपको निकालना है कि एलिवेशन कितना होगा सन के द्वारा। तो देखिए आपको एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने कि दो साइड अगर किसी ट्रायंगल का बराबर है, किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो उसके सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। व्हेन टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो देन द साइड्स अपोजिट टू दो एंगल, यानी जो एंगल साइड्स होंगे उस एंगल के अपोजिट के वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए इतना भी कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो एक लाइन में बात समझिए कि ये क्या है आपका, इक्वल है इसके। ठीक है, और आपको पता है कि ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारा इक्वल, ये हमारा इसके इक्वल है, तो ये थीटा अगर होगा तो ये भी थीटा होगा एंगल की प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या होगा 90 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। तो एक क्वेश्चन हमने एक कंसेप्ट सिखाया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, कंसेप्ट आपको सिखाना था। जब आने वाले क्वेश्चंस में, जब हम आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चंस को सिखाएंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर आप हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।